अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स और जुम्मा मुबारक। ट्रेडर्स, आपके सामने फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका 30 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे मैंने 50 का मूविंग एवरेज अप्लाई किया हुआ और RSI इंट्रा डे की प्राइस प्रिडिक्शन आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पे देखें, ये 50 के मूविंग एवरेज की ये नीचे स्लोप थी और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि गोल्ड मार्केट बायर्स की वाट लगाएगा और ऐसा ही हुआ। गोल्ड मार्केट देखें डाउन है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बड़ा क्लियरली बताया था कि गोल्ड डाउन डायरेक्शन में है, लेकिन अभी डाउन आने के बाद यहाँ पे देखें, मतलब ये पहले 50 का मूविंग एवरेज ऊपर रेजिस्टेंस था, सारी कैंडल्स नीचे थी। इस रेजिस्टेंस को गोल्ड ने यहाँ पे ब्रेक किया फिर रीटेस्ट किया। अब ये जो 50 का मूविंग एवरेज जो पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम कर रही है और ये प्राइस आ रही है 3232.32 पे और यहाँ पर RSI भी 62.05 पर है। इन दोनों इंडिकेटर्स के हिसाब से और कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। हर डिप से गोल्ड को बाय करना है। आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी हैं। 5:30 PM को 1 2 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और ये पहली न्यूज़ है एवरेज आवरली। ये एवरेज आवरली अर्निंग्स है, मंथली डाटा है। प्रीवियस 0.3 और इसकी फोरकास्ट भी 0.3 एज इट सेम है। तो ये तो जब एक्चुअल प्राइस आएगी तो पता चलेगा। दूसरी जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है वो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, प्रीवियस 228 के और इसकी फोरकास्ट है 138 के। ठीक है, तो प्रीवियस से ये कम है, 228 से 238 की है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इस हिसाब से ये न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट है, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर जा सकता है। इसके बाद नीचे एक और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ठीक है, और ये प्रीवियस 4.2 और इसकी फोरकास्ट भी 4.2 है। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो 5:30 बजे बिग मूवमेंट एक्सपेक्टेड है गोल्ड पे। गोल्ड का 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर बुलिंजर बैंड को अप्लाई करें, ये देखें डाउन ट्रेंड। मैंने शुरू में आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया कि डाउन ट्रेंड है। कल तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, कल मतलब मैं सफ़र में था, अपने गांव आ गया हूँ। यहाँ पे देखें नीचे आने के बाद कंसोलिडेशन, अब ये ऊपर की तरफ है और पीवट के भी ऊपर है। ये अपर बैंड जो होती है वो होती है रेजिस्टेंस, ये पीवट है और ये सपोर्ट है। हमने सपोर्ट से बाय करना है क्योंकि हमें 50 का मूविंग एवरेज भी बता रहा है, RSI भी बता रहा है कि ट्रेंड बुलिश है। हमने ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करनी है और 3228.37 पे ये नीचे सपोर्ट बता रहा है। 3228 पे हमने गोल्ड को बाय करना है, सॉरी सेल नहीं करना, गोल्ड को बाय करना है। बुलिश ट्रेंड में है गोल्ड। यहाँ पे अगर MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन को गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अप्लाई करें, नीचे ये देखिए इसने परफेक्ट डेथ क्रॉस बनाया, हिस्टोग्राम, ये फिर कंसोलिडेशन फेज हुआ और ये जीरो लाइन के भी ऊपर चला गया। MACD के हिसाब से भी गोल्ड बाय है, सुपर ट्रेंड के हिसाब से भी गोल्ड बाय है। सारा ये मैंने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चेक किया और 3233.82 पे इसने सुपर ट्रेंड ने नीचे सपोर्ट बनाई है। पैराबोलिक सार के भी डॉट्स नीचे हैं, कैंडल्स ऊपर है, इसने भी बाय का सिग्नल दिया है। पैराबोलिक सार ने सपोर्ट बनाई है 3246.33 पे और यहीं पर ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने भी बाय का सिग्नल दिया है। लाइन नीचे है, कैंडल्स ऊपर है। ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की नीचे सपोर्ट है 32.74। ठीक है, ये डेली की कैंडल्स हैं और कल 1 मई को गोल्ड मार्केट अगर आप देखें ना तो उसने जो लो लगाया वो है 3201। मैंने आपको बता दिया था कि गोल्ड मार्केट बेरिश ट्रेंड में है। 3201.76 का लो लगाने के बाद क्लोजिंग देखनी है 3237 है। तो ये इंडिकेशन है कि जो उसने लो लगाया 3201.76 का लो लगाने के बाद 3237.87 है, मतलब 36 पॉइंट गोल्ड मार्केट की ऊपर क्लोजिंग है। मतलब उसने जितना डिप लगाना था वो रिकवरी रिट्रेसमेंट फिबोनाची की पूरी कर दी है। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है और आज 2 मई को देख लें गोल्ड मार्केट ने हाई लगाया 3262 का, लो 3227 है। तो गोल्ड मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। गोल्ड मार्केट को जब 30 मिनट टाइम फ्रेम में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में मैं देखता हूँ, बाय का ट्रेंड, बाय का जो है ना वो नीचे है जोन। ठीक है, यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर भी हुआ है, लेकिन ये जो बेरिश इनगल्फिंग फेल सेटअप है, देखिए ना पिछले ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने पूरा इनगल्फ किया, लेकिन एक तो उसने नीचे से विक बना दी। अगर तो उसकी
ओवरऑल बॉडी रेड क्लोज होती है और फिर कंफर्मेशन कैंडल भी होती, तो फिर ये बेरिश इनगल्फिंग थी। अब यहाँ पे उसने एक तो मुकम्मल बेरिश इनगल्फिंग नहीं बनाई, नीचे विक बना दिया और उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल भी क्लोज नहीं हुई। तो इस विक का जो लो है ना वो इम्पोर्टेंट है, वो है 3227, लेकिन हम इसको 3200 ऊपर का स्प्रेड छोड़ के सेफ जोन में 3226 हम इसको लेंगे। ये हमारा SL है और ये हमारा TP है 3226 का, ठीक है। और 3226 के ऊपर 27, 28, 29, 30, 31, 3231 पे हमारी बाय की एंट्री बन रही है। आज 3231 पे बाय की एंट्री बन रही है। SL 3226 है। बाकी आप बाय में रहेंगे तो प्रॉफिट आप मतलब 100 पिप्स का ले सकते हैं TP, या 150 का 1:2 की रेशो, या मतलब देखें, मैं आपको आइडियाज़ देता हूँ। मैं उन यूट्यूबर में से नहीं हूँ कि हमारे लिंक से ज्वाइन करें, और वो सारा ड्रामा नहीं है। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, आगाही देनी होती है, उस हिसाब से ट्रेडिंग आपने खुद करनी है। 3226 टर्निंग पॉइंट, अगर गोल्ड इसको आज ब्रेक नहीं करता तो आपने हर डिप से बाय करना है, ठीक है। फ़िलहाल का टर्निंग पॉइंट ये है, जब ये चेंज होगा तो नई वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी हसन वन को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।